So, hello students. So today we are having with us Tina, and she is the student of GCG 11, and she has taken the coaching for 1 year integrated program at Informatics for MC entrance coaching. And after 1 year, definitely she has secured rank 1 Punjab University and various other top ranks which made her proud and her parents and obviously Informaticians and our Informatics proud of it. And we definitely congratulate Tina for these results and your final hard work which you have put up for getting these results. So Tina, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताइए कि how was before joining Informatics, what were your targets and आप क्या करना चाहते थे अपनी लाइफ में? So in the second year of BCA, so my friends are already joined Informatics before me, so through them I get to know about the Informatics कि हाँ after BCA what are the scopes and what is MCA, and then I also joined Informatics. So टीना, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आपने जो रैंक्स अचीव किए, रैंक 1 पंजाब यूनिवर्सिटी, हर एक का एक ड्रीम रैंक होता है कि वी मस्ट बी एट द टॉप ऑफ द लाइक जो भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं उसके लिए हम मैक्सिमम अचीव करें. So how you feel that the journey of Informatics was helpful in achieving your ranks in VIT, Maharashtra, and apart from this first rank of Punjab University attain करने में कि Informatics आपके लिए कैसे helpful रहा? So Informatics is the boost for me. In the final year I have joined Informatics. So Grover sir, Arpana ma'am, all the faculty members जितने भी थे सब ने बिल्कुल properly guide किया, and to each and every paper we have given, to NIMSET, to VIT, to PU, to MASET, to CUET, everything. So we have assignments, different levels of assignment, T1, T2 test, and Grover sir के डाउट सेशंस लेट नाइट हो चाहे इन द क्लास हो, कभी नहीं मिस करने. और कुछ भी डाउट हो सर ऑलवेज हेल्प. मैम से कुछ भी इंक्वायरी हो, चाहे आप कभी भी मैम ने बोला free to call me, free to ask me. And throughout the journey for the last 10 to 12 months I have been consistent with sir, and जो उनका प्रोग्रेस था हमारी पूरी जर्नी में, हमें फ्रॉम 0 to 100 वो सर का, मैम का, पूरी इन्फॉर्मेटिक्स का है. हमारे पास रिवीजन के लिए अलग अलग मॉक टेस्ट होते थे, ठीक है, हर एक तरह के पेपर के लिए, चाहे आप PU, VIT हो, NIMSET हो, आप किसी के लिए भी फोकस करो, आपको यहाँ पे सारे तरह के मॉक सेट अवेलेबल है एंड असाइनमेंट्स, और उसके बाद उनके डाउट सेशंस एंड इवन टेस्ट के हमारे अलग अलग लेवल ऑफ टेस्ट होते थे, T1, T2, 3 थी, और सबके रिविजन्स, सबके डाउट सेशंस. और बच्चों का क्या होता है कि लास्ट में हम जब कंप्लीट कर लेते हैं सिलेबस, उसके बाद हमारी मेन जर्नी स्टार्ट होती है, बिकॉज सिलेबस सब करेंगे बट जो हमारा मेन पॉइंट है वो है रिवीजन, बिकॉज इन द एंड हमें रिवीजन है जो हमने पूरा पढ़ लिया उसको हमारे को कैलकुलेट करना है कि हमारे लिए कितना हमने उसमें क्या किधर स्टैंड करते हैं. तो हमारे पास अलग अलग इनफ मोर देन 100 मॉक्स थे, हमने सारे के सारे दिए. आपने सारे 100 मॉक्स दिए थे टीना? यस मैम, आई हैव गिवन ऑल. और सारी डिस्कशंस लगाई थी जो रात को होती थी? यस मैम, ट्राई सारे को करी, कई बार एक दो मिस हो जाती थी बट आई हैव ट्राइड कि सारी हो जाए. तो आपको लगा जो आपने मॉक्स दिए या आपने डिस्कशंस लगाई उसमें से आपको लगा कि यस कुछ डिफरेंट है, और आपकी जो सक्सेस है उसमें काफ़ी हाथ इन मॉक टेस्ट का भी? मॉक टेस्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. जब हम पेपर देने बैठते हैं तो सिंस हमने इतने मॉक टेस्ट दिख रखे हैं कि हमें फेमिलियर लगता है कि हाँ ये जो पूरा सेटअप है, ये जो हमारी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हम रोज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो एकदम हमें कोई नई चीज़ नहीं लगती. क्योंकि जब फर्स्ट टाइम हम कोई चीज़ दे रहे होते हैं तो थोड़ा नर्वसनेस आ जाती है इंसान के अंदर. बट हमने इतने मॉक टेस्ट दिए, वही फेमिलियर, वही सेट ऑफ सेक्शंस के इसी तरह आने हैं, वही टाइमिंग एंड सब कुछ फेमिलियर होता है, तो आपकी नर्वसनेस कम हो जाती है एज़ कम्पेयर टू अदर्स. सो टीना, अब तो आप PU का रैंक 1 है, और ऑब्वियसली रैंक 1 को हर एक बंदा दिखता है कि देखें कि रैंक 1 है कौन, कि जब अब कल आपका नाम बुलाया जाएगा रैंक 1 से, तो आर यू फीलिंग समथिंग लाइक बूस्टिंग कि हाँ थोड़ा सा अपने अंदर से आ रहा है कि प्राउड ही फील हो रहा है, या फिर एक प्राउड है, एक अचीवमेंट है फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई टीचर्स कि हाँ मैंने कुछ अचीव किया है
थ्रू मेरा हार्ड वर्क ये है कि हमने कुछ अचीव किया, अचीवेबल है, जो हम क्या कहते हैं अपनी थ्रू आउट द जर्नी में शो कर सकती हूँ कि हाँ मैंने ये पूरी कंसिस्टेंसी के साथ करा एंड आई हैव अचीव्ड PU। टीना, आपका CUET में भी रैंक, आपका JNU का रैंक है, आपके मार्क्स ऐसे हैं कि आपको JNU में मिल जाएगा। मिलने का चांसेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, BHU में मिलने की स्ट्रॉन्ग है। तो आप क्या चाहती हैं, क्या सोचा आपने कि आप PU जाएंगी कि अगर आपको JNU और BHU ऑप्ट होगा? So ma'am, counselings are going on, so I am not leaving the PU seat, so I am trying कि JNU BHU मिल जाए, but I am not leaving PU because it's अभी उनकी काउंसलिंग है पेंडिंग। ठीक है। सो फाइनली लास्ट क्वेश्चन, तो आप अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो MCA एस्पायरेंट्स हैं, जो प्रिपेयर कर रहे हैं MCA के लिए, और जो इन्फॉर्मेटिक्स भी हैं जो यहाँ पर बैठे हैं, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहोगे? कंसिस्टेंसी इज़ द की। अगर आप यहाँ पे स्टार्टिंग से लगे हुए हो, आप स्टार्टिंग से सर के साथ हो, सब कुछ प्रिपेयर कर रहे हो, असाइनमेंट्स कर रहे हो, टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, एंड डिस्कशंस कर रहे हो, देन इन द एंड आप ड्रॉप ना करना, गिव अप ना करना, बिकॉज इन द एंड जहाँ पे मेन चीज़ स्टार्ट होती है, हमारे मॉक टेस्ट स्टार्ट होते हैं, वही तो मेन चीज़ है। बिकॉज रिविजन इज़ द मेन की। सिलेबस सब करेंगे, हम भी करेंगे, हमने भी किया था, सबने किया है, आपके साथ वाले भी करेंगे, बट आपको उनमें से होना है जो टिल दी एंड तक सर के साथ रहेगा। बिकॉज बच्चे कई बार ड्रॉप कर देते हैं बीच में कि हमसे नहीं हो रहा या कुछ हमें कुछ भी प्रॉब्लम है। ड्रॉप नहीं करना, मॉक्स अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करो, जो भी हमारे इन्फॉर्मेटिक्स का मटेरियल है वो बहुत इनफ है, मोर देन इनफ है इवन, आप उसे करो, इतना अच्छा वो मटेरियल है, आपको बाहर से कोई बुक लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने वो इतना वो मटेरियल कर दिया। बहुत इनफ मटेरियल है, मैम एंड सर हमें जो भी प्रोवाइड करते हैं। So thank you, Tina. It was very nice talking to you. And definitely, we Informatics team wish you all the best for your future endeavors. थैंक यू मैम। And we are always with you. आगे अगर आपको कभी भी हमारी काउंसलिंग के लिए रिक्वायरमेंट हो, कभी ज़रूरत पड़े, कभी आप इसमें डिलेमा में हो, तो we are always with you. थैंक यू मैम। So all the best, Tina. थैंक यू।